ईरान और सऊदी अरब खाड़ी के इन दोनों देशों के बीच वर्चस्व की जंग दशकों से चली आ रही है, लेकिन साल बीते साल सऊदी अरब के तेल ठिकाने पर मिसाइलें दागकर ईरान ने इस दुश्मनी का लेवल माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा कर दिया। ब्रिटेन के एक अखबार ने खुलासा किया है कि ईरान को सबक सिखाने के लिए सऊदी अरब परमाणु बम बनाने जा रहा है। वह ईरान भी अपनी खतरनाक मिसाइल जैस्क 2 का टेस्ट करके यह इशारा कर रहा है कि वो गल्फ वॉर 2.0 के लिए तैयार है। रूहानी की मिसाइल, प्रिंस का बम, गल्फ वॉर 2.0 किसमें कितना दम। सऊदी के पास 90,000 टन यूरेनियम, शुरू होने वाली है वॉर ऑफ मिलेनियम। ईरान की तैयारी 100% पूरी, जंग जरूर, मिलने वाली है पुतिन ट्रंप की मंजूरी। दशकों पुरानी अदावत और गल्फ की बादशाहत, ईरान और सऊदी अरब के बीच जंग के बादल छा चुके हैं। कब रूहानी अपनी मिसाइल का मुंह रियाद की तरफ घुमा दे या कब सऊदी अरब से तेहरान को टारगेट करते हुए F-16 जेट उड़ान भर ले, ये कोई नहीं जानता। दो मुस्लिम देशों के बीच प्रतिशोध की इस आग में पूरी खाड़ी सुलग सकती है। जंग के साए के बीच सऊदी अरब पर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। चीन के जियोलॉजिस्ट के हवाले से ब्रिटेन के एक नामी अखबार द गार्जियन ने सऊदी अरब के वॉर प्लान पर बहुत बड़ा खुलासा किया है। खुलासा ये कि सऊदी अरब के पास 90,000 टन यूरेनियम जुटाने की क्षमता है, जिसका सीधा मतलब है कि सऊदी अरब का मिशन एटम बम स्टार्ट हो चुका है। द गार्जियन अखबार का दावा है कि सऊदी अरब के ये न्यूक्लियर प्लांट उत्तर पश्चिमी इलाके में है और यहां सऊदी अरब ने परमाणु बम बनाने का पूरा सेटअप तैयार कर लिया है। अब बात सऊदी अरब के जानी दुश्मन ईरान की। ईरान की नेवी ने दावा किया है कि उसके पास सबमरीन से दागी जाने वाली एंटी शिप मिसाइल जैस्क 2 की लंबी दूरी का वर्जन आ चुका है। दरअसल 10 सितंबर से 13 सितंबर के बीच ईरान ने जुल्फिकार 99 के नाम से एक महायुद्धाभ्यास किया था। इस वॉर ड्रिल में ईरान ने एक रहस्यमयी मिसाइल समंदर के अंदर से दागी थी। अब ईरान ने इस रहस्य से खुद पर्दा उठा दिया है। वो मिसाइल जस्क 2 का लॉन्गर वर्जन थी। जस्क 2 को ईरान ने गादिर क्लास की सबमरीन से दागा था। गादिर क्लास की सबमरीन में 533 mm की 2 टॉर्पीडो ट्यूब्स लगी होती हैं। फरवरी 2017 में ईरान ने इस तरह का पहला प्रयोग किया था जो फेल हो गया था। उसके बाद सब सरफेस मिसाइल लॉन्च में ईरान को फरवरी 2019 में पहली बार कामयाबी मिली थी। जस्क 2 को ईरान अपनी फतेह नाम की सबमरीन से भी दाग सकता है। ईरान एक शिया मुल्क है, जबकि सऊदी अरब एक सुन्नी राष्ट्र है। गल्फ के इन दो देशों के बीच दुश्मनी की यही बुनियाद है। साल 2018 में सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था कि अगर कोई शिया देश न्यूक्लियर हथियार बनाता है तो सुन्नी मुसलमानों का लीडर होने के नाते सऊदी अरब भी न्यूक्लियर वेपन डंके की चोट पर बनाएगा। दो जुलाई को ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजरायल ने हमला करके रूहानी के न्यूक्लियर मिशन को बहुत बड़ी चोट पहुंचाई थी। लेकिन चीन, पाकिस्तान, तुर्की और रूस का सपोर्ट होने से ईरान को कमजोर नहीं आंका जा सकता। वहीं सऊदी अरब को अमेरिका का फुल सपोर्ट है, यानी मामला भले ही ईरानी मिसाइल और सऊदी के बम का दिख रहा हो, लेकिन असल में ये पुतिन बनाम ट्रंप की जंग है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।